के स्टूडेंट, मैं आज आप सभी लोगों को फिर से ऑनलाइन क्लासेस देने जा रहा हूँ। तो आज हम सभी लोग क्लास 10th की अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो क्लास 10th की अलजेब्रा के ज़रूर हम देखेंगे हम लोग को कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। इस समय कोरोना महामारी से हमें बहुत ही बचना है और अपने घर में ही रहना है और घर से ही पढ़ाई करनी है। तो आज हम सभी लोग अपना एक टॉपिक लेकर आए हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक क्लास 10th में है। क्लास 10th में एक चैप्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिलेगा पॉलिनोमियल और एक मिलेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये अलजेब्रा से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आप सभी लोगों को अलजेब्रा से स्टार्ट किया है ताकि आप सभी लोग कि चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहला जो इंट्रोडक्शन होगा मेरा अलजेब्रा से ही होगा। तो आप अलजेब्रा के बारे में आज सुने। जो अलजेब्रा होता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है: पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बेसिक आइडेंटिटी। अब पॉलिनोमियल के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल को पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पॉलिनोमियल कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर बच्चे पढ़ते तो हैं, क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का मतलब अभी तक नहीं समझ पाए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को समझने आज हम अभी आप सभी लोगों को पॉलिनोमियल पूरा एकदम क्लियर करा देते हैं। तो पॉलिनोमियल आप देखें कि पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल। तो कहने का मतलब जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें सिंगल वेरिएबल होगा। कैसा वेरिएबल होगा? सिंगल वेरिएबल। यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हैविंग सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल का मतलब वेरिएबल तुम्हारे किसी भी इक्वेशन में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल का मतलब जो तुम्हारा x है तो पूरी इक्वेशन में x ही दिखना चाहिए, y है तो पूरी इक्वेशन में y दिखना चाहिए। तो इसे सिंगल वेरिएबल कहते हैं। तो सिंगल वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो कहने का मतलब जो पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है वो मस्ट में जरूरी है क्या? प्लस होना। पावर जो है जरूरी है प्लस होना। तो प्लस पावर वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो पावर होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, जो पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है तुम्हारे पॉजिटिव और निगेटिव, ये जीरो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, कोई भी तुम्हारे इंटीजर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, जो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तुम्हारा इंटीजर हो गया। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जीरो के इधर वाले भाग पर, ये तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम लोग जान गए। तो पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए, तो एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में नंबर एक एग्जांपल है x की पावर 3 y की पावर 3। तो पूछेगा ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है या नहीं। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में अभी क्लियर बताना, ट्रू है या फॉल्स। तो आप यहाँ सबसे पहले पढ़े हैं इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ से हमें डिफिनीशन पता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो यहाँ तो डबल वेरिएबल हो गए हैं। तो डबल वेरिएबल हो गए हैं तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? फिर आते हैं, कहता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, लेकिन मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करो तो देखो x की पावर प्लस ये ऊपर जाएगा, तो तुम ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2। तो यहाँ पे वेरिएबल जो होती मस्ट भी जरूरी है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ इंटीजर कैसा आ गया? निगेटिव इंटीजर आ गया। कैसा आ गया? निगेटिव इंटीजर है, ठीक। ये निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया? क्रॉस, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो जाना चाहिए यार। अब ये देखो x प्लस 1 x प्लस रूट x, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। x प्लस जो आज आप सभी लोग समझ लीजिए, ये जो रूट होता है
यदि यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू होती है ब्रैकेट के ऊपर 1/2, यदि यहाँ पे क्यूब रूट होता तो ये तुम्हारा हो जाता ब्रैकेट के ऊपर 1/3। तो अभी मैं क्लियर समझ पाया कि स्क्वायर रूट है तो 1/2। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 हो गया। तो x की पावर 1/2, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है या नहीं, ये भी तुम्हें क्लियर करके बताना है। तो ये क्लियर कर दे। अभी मुझे यहाँ पढ़ा इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। सब तो पॉजिटिव इंटीजर भी है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए यहाँ की कोई ऐसी बात। तो यहाँ पे ये जो होगा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यदि फ्रैक्शन में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फोर्थ देखें x³ प्लस x² प्लस x। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वेरिएबल सेम है, वेरिएबल एक ही है, पावर तुम्हारी अलग अलग है, लेकिन पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब ये तुम्हारा हो जाएगा ये पॉलिनोमियल। तो आपने पता कर लिया कि ये फोर ऑप्शन दिए थे, 4 में फर्स्ट रॉन्ग था, सेकंड रॉन्ग था, थर्ड रॉन्ग था और फोर्थ ट्रू था। तो आप समझ सकें कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अभी पॉलिनोमियल के आगे चलते हैं। तो पॉलिनोमियल में एक होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तुमको पूछता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसमें तुम्हारी पावर दे रहे थे। पॉलिनोमियल जो अगर बोल दिया तो इसका मतलब हमारा वेरिएबल 1 ही होगा, एक वेरिएबल होगा। तो इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, ऐसे मैंने बना दिया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जब बनाया मैंने देखा कि f वेरिएबल मेरे पास x एक ही वेरिएबल है, पावर प्लस है, तो मुझे पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो मुझे डिग्री बताना था। तो डिग्री बताने के लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए मैक्सिमम पावर, इसका जो आप लिखेंगे डेफिनेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर हो उसे डिग्री बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर हो। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री देख के हम लोग क्लियर कर लेते हैं डिग्री इसकी मैक्सिमम डिग्री किसकी है, डिग्री कितनी 3, तो हम बोल देंगे 3 डिग्री। क्लियर। तो अभी ये पॉलिनोमियल ये भी x+1, एक ये भी हो सकता है x+1, तो इसमें पावर कितनी है 1 है, तो तुम्हारी डिग्री इसमें क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक। तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर कर लिया और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर कर लिए। पॉलिनोमियल के बारे में अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर कराना है। अभी तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में पहुंचे हुए हैं, तो इसके आगे अभी क्लियरिटी अभी आपको और बताया जाएगा। तो इसके आगे अभी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।